Warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our third video in this series of O Levels Commerce completed in a month. तो हमारे ये O Levels Commerce 7100 वाले स्टूडेंट्स के लिए है और इसके अंदर हम इसको अपना एक मंथ के अंदर इसको हम सारा का सारा कवर अप करेंगे और वो क्यों करेंगे वेल इफ आई गिव यू अ ब्रीफ इंट्रो बेसिकली मैंने अपना ओ लेवल्स खुद एक साल में किया था और मैंने अपना ए लेवल्स विद इन 3 मंथ्स किया था एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन ओवर 3 years और मैं डिफरेंट स्टूडेंट्स को असिस्ट करता हूँ in completing their O levels in as less time as possible and in completing their A levels in as less time as possible, saving their time, their money, and their efforts. क्योंकि आप लोगों की मेंटल एफर्ट्स उस पर लगती हैं, फिजिकल एफर्ट्स लगती हैं, आप कितनी चीज़ों को सेक्रीफाइस करते हैं, राइट? सो इट टेक्स अ ह्यूज टॉल ऑन अस. तो स्कूलों का यही मसला आ रहा है कि स्कूल्स जो हैं, जितनी भी अकेडमीज हो गई, स्कूल्स हो गए, वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है. अलॉन्ग विद दैट उनकी जो फीस है, उनका सब कुछ है, वो बहुत ज़्यादा हाई है, राइट? एंड दैट इज़ अ प्योर स्कैम. डेफिनेटली वो आपको कोई एक ख्वाब दिखा के आपको कैश आउट कर रहे हैं. तो इस चीज़ से बचने के लिए आई हैव स्टार्टेड दिस. तो इंशाल्लाह अभी हम कॉमर्स से स्टार्ट किया, फिर आगे बिजनेस वाला, बिजनेस, इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी, इंग्लिश, डिफरेंट इस्लामियात, पाक स्टडीज, पेपर 1, पेपर 2, इंशाल्लाह ऐसा ऐसा सारों को हमने यहाँ पे कवर अप करना है. तो वो आप लोगों की सपोर्ट के साथ ही होगा. आप उसको शेयर करें, आप लोग उसको सपोर्ट करें, तो इंशाल्लाह उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और इससे इंशाल्लाह आप लोगों को भी फ़ायदा होगा. और सिर्फ आपकी वजह से, आपकी सपोर्ट की वजह से थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो कि जब भी ओ लेवल्स करना चाहेंगे, तो उन सबको आपकी सपोर्ट की वजह से फ़ायदा होगा कि आपने इस चैनल को ग्रो करने में मदद की. तो उसको स्टार्ट करते हैं. जो हमारा यूनिट 3 है, इट्स ऑल अबाउट क्रेडिट्स. क्रेडिट होता क्या है, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और इसमें कुछ हमारे पास आप समझें कि कंफ्यूज किस्म के कॉन्सेप्ट्स भी हैं. तो हमारा ये पूरा यूनिट जो है वो क्रेडिट्स के ऊपर है. इसको हम यहीं पे सारा का सारा ये करेंगे. आप लोगों की जितनी भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर किया हुआ, आप उस पर भेज दें. मैं आपको एक डिटेल्ड उसका आंसर मैं ये या तो आपको रिकॉर्ड करके भेज दूंगा या फिर मैं आपको टेक्स्ट मैसेज कर दूंगा. ओके, सो लेट्स गो टू द फर्स्ट टॉपिक वी हैव. सो व्हाट इज क्रेडिट? क्रेडिट देखिए, इस तरह से होता है कि आपने कोई गुड ली, तो ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल कोई गुड है, कैन बी एनीथिंग, या फिर सर्विस. इसमें यहाँ पे मैंने सर्विस ली भी लिखना भूल गया. गुड हो या फिर कोई सर्विस हो, वो आपने ली और वो आपने वो आपको मिल गई कि अब आपके पास वो आ गई, आप उसको यूज़ करें, आप उसके ओनर बन गए हैं, मगर आपने पेमेंट नहीं की अभी तक. आपने जो उसकी पेमेंट थी वो अभी तक रहती है. तो फिर आपने किससे से ली है? वह इसको हम कहते हैं कि आपने ऑन क्रेडिट ली. सॉरी. तो ऑन क्रेडिट लेने का मतलब ये हुआ कि आपने उसको कह दिया कि भाई मैं आपको बाद में दूंगा, कि मैं बेसिकली अभी ले रहा हूँ, मगर कुछ महीनों बाद या मे बी कुछ दिनों बाद या अगले हफ्ते या फलां टाइम को मैं आपको इसकी पेमेंट कर दूंगा. तो ये हो गया आपका क्रेडिट, क्योंकि आपके पास आपने पैसे नहीं दिए मगर आपको वो चीज़ मिल गई. सो अगर हम सिंपल इंग्लिश के अंदर इसको हम डिफाइन करें, सो क्रेडिट इज समथिंग व्हेन यू सॉरी क्रेडिट इज व्हेन यू बाय समथिंग नाउ एंड पे फॉर इट लेटर. सिंपल एज दैट. सो इंस्टेड ऑफ हैंडिंग ओवर कैश, यू आर बेसिकली बोरोइंग मनी, जिसको हम कहते हैं ना कि आपने कोई लोन ले लिया. अक्सर दुकानों के ऊपर भी लिखा होता है कि भी उधार बंद है, right? तो वही उधार वाला सिस्टम यहाँ पर होता है. अच्छा, अब इसमें होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आपके पास एक टीवी था. अब टीवी आपकी मिल रहा है आपको जी, लेट्स से 90,000 का, राइट? तो आपके पास अभी उतने पैसे हैं नहीं, तो आपने कहा कि मैं आपको ग्रेजुअली उसके अमाउंट पे कर दूंगा. तो फिर आपने टीवी किस चीज़ के ऊपर लिया? अगर कोई जो शॉपकीपर उससे पूछे, तो आप बेसिकली तो जो शॉपकीपर वो कहेगा कि मैंने क्रेडिट के ऊपर टीवी बेचा है. तो क्रेडिट के ऊपर होता क्या है कि फिर हम उसको थोड़ी अरसे बाद जाके मिलते हैं, राइट? तो इस तरह से चीज़ें चलती हैं. अब इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द ट्रस्ट लेवल कि आपका कि उसका कितना आपके ऊपर ट्रस्ट है और आपका उसके ऊपर कितना ट्रस्ट है एंड सो ऑन. में तो इसमें डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं, उन सारों को हम यहाँ पे डेवलप कर लेते हैं. अच्छा, क्रेडिट क्यों इम्पोर्टेंट क्यों है एंड व्हाई हैज इट इंक्रीज्ड स्पेशली इन दीज लास्ट 50 to 60 years, 40 to 50 years, जब से जो आपके मॉडर्न बैंक्स हैं उन्होंने अपनी जो क्रेडिट कार्ड्स की प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दी. तो उसकी मेन वजूहत में से पहली वजह ये है कि कन्वीनियंस बहुत आसान है आपके लिए, राइट? आपको कैश पर आपको पे नहीं करना पड़ता, नहीं आपको कैश अरेंज करना पड़ता है, और ना ही आपको कहीं से बेसिकली कोई आपने एक्सपेंसिव चीज़ बाय करनी है. सो यू डोंट हैव टू कलेक्ट मनी, यू डोंट हैव टू गैदर मनी, राइट? तो आपके लिए बहुत आसान है ये. आप क्रेडिट पे करें, जितना भी आपका क्रेडिट बनता है आप उसको बाद में आराम से इजी इंस्टॉलमेंट्स के अंदर आप बेशक उनको दे दें. दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये कैशलेस पेमेंट होती है. तो कैश का मसला ये होता है कि जैसे कि बटरे में अक्सर हम जो छोटे नोट रखते हैं, जो कि बहुत मल्टीपल हैंड से ट्रांजैक्ट होकर हमारे पास आए होते हैं, तो बहुत
क्या कहते हैं, बोसीदे हो चुके होते हैं, बहुत फटे पुराने हो चुके होते हैं, राइट? तो खतरा यही यही होता है कि कहीं वो फट ना जाए हमसे, या फिर कहीं वो गुम ना हो जाए हमसे, या मे बी हमारे पास उतने एट द मोमेंट हमारे पास नहीं है। होता है ना कि आप डेफिनेटली अपनी जेबों में लाखों रुपए तो भर के नहीं जाएंगे ना रोजाना, तो मे बी आप कुछ थाउजेंड ले जाएंगे अपने साथ फॉर योर डेली यूज, अगर कहीं जरूरत पड़ी। तो अगर आपने कोई फॉरन कोई बड़ी पेमेंट करनी है तो उसमें आपको काम आते हैं। सो इट्स बेसिकली कन्वीनियंस कपल्ड विद कैशलेस पेमेंट। इसके साथ वी हैव इंक्रीज इनकम। देखें, अभी हम बात करें कि आपका क्रेडिट क्यों इंक्रीज हुआ, तो इट यहाँ अगर यहाँ पे हम ऐड अप कर दें क्रेडिट, तो हम बेसिकली इसके बारे में बात करें कि आपका क्रेडिट क्यों इंक्रीज हुआ है। तो देखिए, इनकी जो आपकी इनकम है रिसेंटली वो एज द बढ़ रही है, मॉडर्न जॉब्स ज़रा आ रही हैं, मॉडर्न चीज़ें इसमें आ रही हैं, तो हमारी जॉब्स बढ़ रही हैं। ठीक है, जो भी हमें न्यूज़ सुना रही है हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे, वो उनका एक अलग, उन्होंने बेसिकली अपनी क्या कहते हैं, खबरें चलानी होती हैं, तो वो बिल्कुल अलग है, एंड वी ऑल नो कि हाउ फेक दे आर। मगर वी हैव टू एक्सेप्ट कि भाई हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि लोग इंक्रीज हो रहे हैं, तो उनके निज़ाम के लिए अल्लाह ताला ने उनके लिए रिस्क भी उतना ही अल्लाह ताला बढ़ा रहे हैं साथ साथ, राइट? तो जब आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो उस तरह से फिर लोग दे आर मोर कॉन्फिडेंट अबाउट टेकिंग लोन्स। तो इंक्रीज इनकम से जो पॉइंट एक्सप्लेन करने इसका इसको एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि पीपल दे बिकम मोर कॉन्फिडेंट इन टेकिंग लोन्स, क्योंकि आपका जो क्रेडिट है वो बेसिकली लोन ही है, टेकिंग लोन्स। अब उनको पता है कि भाई हम उसको पे कर देंगे थोड़ी देर से बाद, हमारी महीने बाद खर्चे आ रही है, हमारी महीने बाद तो सैलरी आ रही है, हम उसको महीने बाद तो आराम से पे कर देंगे, या फिर हम मे बी साल बाद वो पे कर देंगे अगर कोई बहुत बड़ी चीज़ है, या फिर हम साल के अंदर हम उसको क्वार्टरली डिवाइड कर देंगे, 3 महीनों के अंदर पहला पार्ट ऑफ द पेमेंट, अगले 3 महीनों में सेकंड पार्ट ऑफ द पेमेंट। तो इस तरह से हम 3-3 महीनों के क्वार्टर्स बना लेते हैं। तो एक साल के अंदर आपके पास 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो जो बच्चे अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं उनको इसके बारे में आइडिया है, राइट? सो द फोर्थ रीजन वही है कि इसका एक्सेस बहुत इजी है। बैंक्स हो गए, कंपनीज हो गई, इवन जो गवर्नमेंट है वो बहुत जल्दी से, क्या आपको क्रेडिट कार्ड के कोई खास अप्रूवल चाहिए नहीं होता है। बस आप 18 ईयर्स से अबव हैं, किसी कंट्रीज में भी एज लिमिट थोड़ी सी कम हो शायद, आई डोंट नो, बट मोस्टली आपको 18 ईयर्स से ऊपर होना चाहिए एंड सो ऑन। तो आप बहुत आराम से अपना एक क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। बट हियर्स द कैच, इसके ऊपर एक बहुत एक डिटेल्ड वीडियो भी है, इफ़ यू गाइस वांट टू सी, तो उसका मैं आपको लिंक शायद नीचे डाल दूँ अगर मुझे याद रहा। तो वो आप देखें तो आपको सारा समझ आएगा कि हाउ ये सारा का सारा क्रेडिट कार्ड एंड हाउ दीज बैंक्स वर्क, और उनके फ़ायदा जो क्या हमें नज़र आ रहा होता है और उसके नुकसान क्या होते हैं। आपको सारा वो बड़ी एक एनिमेटेड किस्म की वीडियो, बहुत सिंप्लीफाइड करके उन्होंने बताया था। खैर, अब हम आते हैं रिगार्डिंग इसके फ़ायदे क्या होते हैं और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। ये भी आपके चैप्टर में से हिस्सा है। तो मैंने उसको यहाँ पे डिवाइड किया हुआ, यू हैव फॉर बायर्स लेफ्ट, और आपके सेलर्स के लिए फायदे और नुकसान आपके राइट साइड पर है। फॉर बायर्स के लिए ये होता है बेसिकली कि यू हैव इमीडिएट एक्सेस टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो बायर्स आप हो गए, मैं हो गया, राइट? तो अब हमारे पास जहाँ भी जाएंगे, आप कहीं भी शॉपिंग कर रहे हैं, मे बी अगर आप डॉर्मन मॉल में या फिर आप सेंट टॉलर्स के अंदर हैं, या जो लाहौर वाले हैं वो आई डोंट नो कौन कौन से बड़े बड़े मॉल हैं, तो वहाँ पे जाए तो आपके पास ये नहीं हो कि आपने कैश अरेंज करनी है, फिर चलो हम बाद में आ जाते हैं, या फिर सेल लगी आप कह रहे हैं कि हम थोड़े अर्से बाद अगली सेल में शायद कर लेंगे। तो ना, यू हैव इमीडिएट एक्सेस टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अच्छा जी, और इसमें यह है कि यू हैव टू, अच्छा हाँ, एंड इट इज़ क्वाइट ईजी टू मैनेज डेफिनेटली। आपके पास जितनी भी बड़े बिग एक्सपेंसेस हैं आप आराम से उसको मैनेज कर सकते हैं, आप उसको ईजी इंस्टॉलमेंट्स के अंदर उसको अपना पे अप कर सकते हैं। इनको हम कहते हैं टॉप अप कहते हैं। फिर देन यू हैव कि आपकी अगर कैश, एक और बात, आप जितना क्रेडिट आपका क्रेडिट कार्ड होता है ना, उसमें आप जितना क्रेडिट लेते हैं तो आपको बेसिकली कुछ क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं। वो क्रेडिट पॉइंट्स आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को दिखा रहे होते हैं, कभी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कितनी अच्छी जा रही है। लेट्स से अपना, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ना, फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ ली, मे बी तो आपने फ्रिज ली, फिर आपने बाद में जाके एक माइक्रोवेव लिया, फिर आपने बाद में जाके कोई मे बी कारपेट ले लिया, और ये सारा आपने क्रेडिट पे लिया, और ये सारे क्रेडिट्स आपने वापस कर दिए। तो फिर आपके क्रेडिट के अंदर, आपके जो अकाउंट है उसके अंदर आपके क्रेडिट पॉइंट्स ज़्यादा हो जाएंगे। जितने ज़्यादा आपके पास पॉइंट्स होंगे तो उतना आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है ना वो उतनी स्ट्रांग होगी, क्योंकि जो बायर है, सॉरी जो सेलर है, जो शॉपकीपर है, वो जब आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देखेगा तो उसको अंदाजा हो जाएगा कि माशाल्लाह आपने, माशाल्लाह तो खैर इस पे नहीं कहना चाहिए, ये सारा सूद के ऊपर होता है। तो इसके ऊपर उनको, उसको ये चीज़ नज़र आ जाएगी कि आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो अच्छी है, क्योंकि यू कैन पे बैक योर लोन्स एंड यू हैव बीन डूइंग दिस फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, ये फॉर मंथ्स एंड डेज, राइट? और अगर आपने लेट हो गए तो उस पर आपको फाइन भी होता है, उस पर आपको डबल भी आपको कभी कभार देना पड़ता है, और फिर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री वर्सन हो जाती है। तो फिर अगर आप किसी के पास जाएंगे तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को देखेगा,
फिर अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे क्रेडिट के ऊपर आपको क्रेडिट के ऊपर कोई चीज़ दे या फिर ना दे, राइट? तो ये होता है फ्यूचर लोन्स के लिए काफ़ी आसान कर देता है आपके लिए। इसके जो नुकसानात हैं वो ये हैं कि आपके लिए ना जो बायर्स हैं, मसला क्या होता है जब आपके पास अन्य में पैसा होता है ना, तो ओवर स्पेंडिंग का खर्चा वो मसला होता है, और इसी ओवर स्पेंडिंग की वजह से यू कैन फॉल इनटू डेब्ट, जिसको हम कहते हैं ना कि शॉपिंग स्प्री है। तो ये वही उसमें हो जाता है कि अगर आपने बहुत कैलकुलेटेड आपने अमाउंट खर्च करनी होती है, लेट से आपने, क्योंकि इसमें सारा सारा इसमें इंटरेस्ट चार्जेस होते हैं, लाइक दिस, ये वाले इनके पास इंटरेस्ट चार्जेस होते हैं। तो होता ये है कि ना, आपने फॉर एग्जांपल 100 का आपने अपने क्रेडिट कार्ड से 100 रुपीज़ आपने खर्च किए, तो मे बी आपको 110 वापस करने पड़े। आपने 200 खर्च किए तो मे बी आपको 220 वापस करने पड़े। तो वो उनकी इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने कितनी रखी हुई है। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा वापस करने पड़ेंगे, लाइक बहुत से भी, काफ़ी ज़्यादा। सो आपकी जो ओरिजिनल पेमेंट है वो प्लस योर इंटरेस्ट रेट। फॉर सेलर्स के लिए फ़ायदा ये होता है कि दे कैन अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स, क्योंकि आजकल क्रेडिट कार्ड बहुत ज़्यादा आम है। तो लोग पसंद करते हैं कि भाई हमने कोई पेमेंट करनी है, तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी है तो दैट वुड बी गुड। अगर आप हमें क्रेडिट के ऊपर कुछ चीज़ दे सकते हैं तो वो एक अच्छी चीज़ है, लोग आपको ज़्यादा आएंगे। तो इसकी वजह से आपकी जो सेल्स वॉल्यूम है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली दोनों आपस में लिंक्ड हैं, ये दोनों फ़ायदे। अच्छा जी, नुकसानात में से ये है कि वेल यू हैव अ रिस्क कि आप मे बी आप पे ना हो, और जो आपके बायर है वो आपका डिफ़ॉल्ट हो जाए। डिफ़ॉल्ट होने का मतलब ये है कि वो बिल्कुल ना दे पाए, लाइक उसके पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो आपको हाफ भी पे करे। फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि उसका क्रेडिट कार्ड बंद हो जाता है, उसके ऊपर फिर फाइन इम्पोज होता है, उसकी जो कुछ मे बी प्रॉपर्टी या कोई चीज़ जो कि इसकी ओनरशिप के अंदर है वो उससे मे बी क्या पता ले ली जाती है, या कुछ ना कुछ उसके ऊपर होता है। तो ये मसला होता है, मगर उसमें फिर अगेन उसके ऊपर तो आप जितनी फाइन लगा लें, उसके ऊपर आप जितनी पनिशमेंट लगा लें, आपको तो पैसे नहीं मिल रहे ना, आपकी तो चीज़ गई। इसी इसी तरह से एक और इसका नुकसान ये है कि इसकी बहुत हाई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती है। आपको ना बाकायदा पूरा क्रेडिट मैनेज करना पड़ता है। आपने देखना पड़ता है भाई इसको कितने महीने हो गए, क्योंकि आपको डेफिनेटली एक कस्टमर थोड़ी आएगा, तो मल्टीपल कस्टमर्स होते हैं। तो हर बंदे का आपने क्रेडिट उसको आपने गॉज करना है, आपने उसको ऐसा अपना एनालाइज करना है कि भाई इसके कितने दिन हो गए हैं, इसको मैंने कितना देना है। उसके लिए यू हैव टू हैव एन अकाउंटेंट, यू हैव टू हैव मे बी अ पर्सन जो कि सिर्फ इसी काम के लिए डेडिकेटेड है। और फिर क्रेडिट मैनेज करना, क्रेडिट हिस्ट्री को देखना और उनको बेसिकली रिमाइंड करवाना, ये सारी चीज़ें एक लंबा प्रोसेस होता है। तो इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट क्रेडिट, हाँ, फिर आपके पास दो दो तरीके हैं। एक ये कि आप मकामी कोई, आप एक लोकल शॉप है आपकी छोटी सी, तो वहाँ पे आप सारों को जानते हैं, तो आप ट्रस्ट लेवल के बेसिस के ऊपर बेसिकली अपना वो करते हैं। ट्रस्ट लेवल के बेसिस के ऊपर आप समझ लें कि लोगों को लोन देते हैं। तो जैसे कि फलां बंदा है, नवीद साहब का बेटा है, तो उसको आप दे देंगे, पर शकील साहब का बेटा है उसको आप नहीं देंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि नहीं, इसके साथ मेरा वो क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी नहीं है। तो लाइक दिस वी हैव दीज प्रोज एंड कॉन्स फॉर बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है, इसका बेसिक स्क्रीनशॉट खींच लें, ये अगर आप लिख रहे हैं तो दैट वुड बी द बेस्ट ऑफ। देन वी हैव टाइप्स ऑफ क्रेडिट, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है। देखिए, आपको जो क्रेडिट होते हैं ना, सबसे पहले उसमें टाइप है हायर परचेज का। ये आपने नाम याद रखें, क्योंकि इसी नामों से ही आपके एग्जाम के अंदर आएगा। तो अगर आपने इन नामों को अच्छी तरह से याद किया हुआ है, तो फिर ही आपको इसकी जो फीचर्स हैं वो आपको याद आएंगे। ठीक है, तो हायर परचेज का मतलब ये होता है कि लेट्स से कि आपके पास गाड़ी है, मैंने यहाँ पे बहुत एक ढेंगी किस्म की गाड़ी बनाई हुई है, आपने ये गाड़ी खरीद ली है। हुआ ये कि आपने ना गाड़ी तो ले ली, एक मिनट, आपने गाड़ी है, आप ये आपके पास आ गई, सो नाउ इट इज योर्स, और मैं भी यहाँ से, तो ये अब आपकी हो गई है। मगर आपने अपनी सारी की सारी पेमेंट नहीं की। आपने क्या किया है कि आपने सबसे पहले जो उसकी इनिशियल पेमेंट थी ना वो आपने कर दी है। अब पीछे कितने रह गए, 3 रह गए, राइट? तो होता ये है कि आप मंथली में भी, या फिर आप पर इसमें मोस्टली मंथली ही होता है हायर परचेज के अंदर ना, आपके पास बेसिकली मंथली इसमें होती हैं। वो अगेन डिपेंड करता है कि आपके पास किस तरह का सेलर है, उसकी क्या कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी क्या कंडीशन है। तो फिर आप हर मंथ में उसको एक ही पे कर देंगे, फिर अगला उसको पेमेंट पे कर देंगे, एंड सो ऑन। जिस दिन आपने अपनी फाइनल पेमेंट जो है, जिस दिन आपने अपनी फाइनल पेमेंट दे दी, उस वक्त फिर जो उसकी ओनरशिप है वो फिर आपके पास आ जाएगी। ओनरशिप का मतलब ये हुआ कि ठीक है, अभी तो आप यूज़ कर रहे हैं, अभी आपकी फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपने ये, एक मिनट, आपने ये भी नहीं दिया, आपने इनमें से ये तीनों नहीं दी, आपने पेमेंट नहीं की अभी तक, आपको उसकी गाड़ी का यूजेज मिल जाएगा, मगर ओनरशिप नहीं मिलेगी। जिस दिन आप अपनी सेकंड पेमेंट पे लेट हो गए,
उसी दिन आपसे गाड़ी वापस ले ली जाएगी। तो वो फिर वापस चली जाएगी वापस बैंक के पास या जिससे भी आपने ली थी। क्यों? अच्छा, वो कैसे चलेंगे? आप क्या कर सकते हैं, अगर आप लेके भाग जाएं तो फिर आपके ऊपर बेसिकली पुलिस लग जाएगी आपके पीछे, और वो सब आपसे गाड़ी नहीं लेगी बल्कि आपको जेल की सलाखों के पीछे भी करेगी। तो दे हैव दिस पावर एज वेल। तो एक गाड़ियों के इसमें बल्कि हम यहाँ फीचर में पढ़ लेते हैं। तो इससे होता है कि बेसिकली आप एक इनिशियल अमाउंट पे करते हैं, उसके बाद फिर आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट्स होती हैं। उसके बाद इट्स कॉमन फॉर कार्स और फर्नीचर एंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब ये हो कि आपकी जो होम अप्लायंसेज हैं या फिर आपकी मे बी डिवाइसेज हैं, गेमिंग कंसोल्स एंड सो ऑन। अच्छा जी, इसके हम आ जाते हैं फ़ायदे नुकसान के ऊपर। फ़ायदों की बात करें तो एक्सपेंसिव आइटम जो डेफिनेटली गाड़ी या फर्नीचर हो गए, दे आर एक्सपेंसिव, तो उनको काफ़ी अफोर्डेबल बना देता है ये। और बाकी है कि बायर कैन यूज़ द प्रोडक्ट एज वेल, तो आप बेसिकली उसको यूज़ भी कर सकते हैं वाइल यू आर पेइंग इट। तो ये नहीं होता कि आपको वेट करना पड़ता है यूजेज के लिए, राइट? तो ये इसका एक और बड़ा फ़ायदा है। नुकसान ये है कि इसके जो इंटरेस्ट चार्जेस होते हैं ना, वो हाई हो सकते हैं। जिस तरह से कार के मंथली पेमेंट पे आपका इंटरेस्ट लगता है। तो बेसिकली आपकी जो इनिशियल डिपॉजिट था वो तो आप देंगे ही देंगे, फिर आपकी जो मंथली जो आपके नेक्स्ट मंथ की आपने जो पे करना होगा उसमें मे बी 7% इंटरेस्ट लगाया हुआ है, उन्होंने सूद लगाया हुआ है। और उससे अगले मंथ के अंदर फिर उन्होंने फर्दर 7% लगाया हुआ है, फिर उससे आगे फर्दर 7%। तो आप समझ लें कि वो एक दूसरे के ऊपर बिल्डअप हो रहा होता है। और अफसोस की बात ये होती है कि जब आप अपनी फाइनल पेमेंट पे करते हैं तो वो लाइक इट्स 50% मोर देन योर इनिशियल पेमेंट, जो आपकी आपकी असल में पेमेंट थी उस गाड़ी की या उस चीज़ की वैल्यू थी। तो ये इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है, हाई टोटल कॉस्ट। दूसरा इसमें नुकसान ये है कि अगर आपकी पेमेंट मिस होगी तो आपसे डेफिनेटली आइटम कैन बी टेकन बैक, सिंपल एज दैट। और आप अगर आप टेक उसको पे बैक नहीं करेंगे तो फिर आपको उठा के ले जाएंगे काला डाला। और शीश मैंने यहाँ पे बोल दिया, अपनी यूट्यूब चैनल में कितना है। अच्छा, दूसरा होता है हमारे पास एक्सटेंडेड क्रेडिट। तो हायर परचेज हो गया, इसमें कोई अगर इशू है तो मुझे नीचे कमेंट में लिख दें, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर यू। एक्सटेंडेड क्रेडिट हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ क्रेडिट है, और इसके अंदर होता ये है बेसिकली हमारा, वी कॉल इट अनदर, जो बच्चे अकाउंट्स पढ़ रहे हैं या मे बी बिजनेस पढ़ रहे हैं ए लेवल्स के, या फिर जो ओ लेवल्स अकाउंट पढ़ रहे हैं तो उनको पता होगा, वी कॉल इट डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड की मैंने स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग दी है, ये 1 F and 2 DAR, डिफर्ड पेमेंट्स, ये हो गया। अब इन दोनों नाम को आप याद रख लें। वैसे तो आपके सिलेबस के अंदर एक्सटेंडेड क्रेडिट के नाम से है, मगर अगर आपके पास डिफर्ड पेमेंट आए तो फिर अभी आपको लाइक पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है? वेल, इसमें सिंपल सी इसमें होता ये है कि गाड़ी जो थी वो आ गई आपके पास। ये क्या हो गई? तो टायर उसके अलग हो गए। वाह! तो गाड़ी आपके पास आ गई, आप उसको बेसिकली यूज़ कर रहे हैं आराम से। मगर होता ये है कि आप जो पूरी जो आपकी पेमेंट है ना, वो आप पार्ट्स के अंदर डिवाइड नहीं करते, बल्कि आप एंटायर पेमेंट को, ये जो आपकी पूरी पेमेंट है, इसको आप इकट्ठे पे करते हैं आफ्टर सम टाइम, आफ्टर एन एग्रीड अपॉन पीरियड। तो होता ये है कि बायर गेट्स द प्रोडक्ट, तो बेसिकली वो उसको यूज कर सकता है, तो इसमें आपकी यूजेज भी आती है, प्लस यूजेज इसमें आपकी आ जाती है। और वो करता ही है कि ही पेज या फिर शी पेज इन फुल आफ्टर एन एग्रीड अपॉन पीरियड। अब दैट कैन बी अ ईयर, दैट कैन बी 2 months, दैट कैन बी 1 month, दैट कैन बी मे बी हाफ अ ईयर, तो मर्जी होती है आपकी। एंड ये कॉमन कहाँ पे होता है? वेल, होलसेल के अंदर होता है, क्योंकि आपने बहुत एक लार्ज अमाउंट की आपने कुछ चीज़ लेनी होती है ना। होलसेल पे डेफिनेटली आप ट्रॉफी लेने तो नहीं जाएंगे ना, तो आप एक होलसेल से एक बड़ी अमाउंट की एक बड़ी क्वांटिटी ऑफ चीज़ें आप लेने चाहेंगे। तो इट इज़ यूज फॉर लार्ज वन टाइम परचेजेस। जिस हिसाब अभी मे बी एक बड़ा कंटेनर आ रहा है, उसमें से हाफ कंटेनर आपके, हाफ कंटेनर की जो भी उसमें आइटम्स हैं वो आपकी ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी और की हैं। तो अब आपने क्या किया कि आपने वो सारी चीज़ें दे दी, तो आपने कहा कि ठीक है, मैं आपको 3 महीने बाद इस तारीख को मैं आपके पैसे आपको दूंगा। इससे फ़ायदा क्या होता है? वेल, इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके पास ना, इससे आप फ़ायदा लेते हैं, इट बेसिकली गिव्स यू मोर टाइम टू गैदर फंड्स। तो आपकी मर्जी है, आप कितना उससे डील कर रहे हैं कि कितने अरसे बाद मैं आपको पे करूँ। अगर उसने लंबे अरसे के लिए मान लिया तो आपके पास और भी टाइम हो गया, तो आप आराम आराम से अपने फंड्स को कलेक्ट करें। दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि ये इंटरेस्ट फ्री होता है, इसमें कोई आपके पास टॉपिक नहीं होता कि आपने इसके ऊपर इतना इंटरेस्ट पे करना है। उसमें बस ये होता है कि ठीक है, हम आपको क्या कहते हैं, क्या मतलब, लेट्स से कि आपने सिर्फ पे करना है मे बी 16, एक मिनट, ये क्या आ गया, हाँ, मे बी आपने सिर्फ पे करना है 16,000, ठीक है।
तो उसके ऊपर आपको एडिशनल इंटरेस्ट लगा के 20,000 नहीं बनाएंगे, बल्कि आपको 16 ही आपने करना होगा। नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि अगर अगेन मिस हो गया तो फिर आपके पास पेनल्टीज होती हैं, इंटरेस्ट चार्जेस होती हैं। तो ये आपको डिपेंड करता है। और उसका औकात होता ये है कि जो अक्सर लाइयाँ होती हैं ना, वो इसी के ऊपर होती हैं। पाकिस्तान में एक्सीडेंट क्रेडिट बहुत आमतौर पर यूज़ होता है। तो इसके ऊपर जो लाइयाँ होती हैं, दे कैन गेट वेरी वेरी सीरियस। तो इसमें आपके पास बाकायदा लोग एक दूसरे को शूट करके भी चले जाते हैं, एक दूसरे को मार के भी चले जाते हैं। तो ये भी इसमें मसला आता है। थर्ड टाइप ऑफ क्रेडिट हमारे पास है स्टोर कार्ड्स। बहुत आसान है। आई ट्राई टू ड्रॉ वन। वेल, इफ एनीवन इज फ्रॉम जमशेद, तो नो ऑफेंस टू देम, बट आई ट्राई टू मेक वन। इसमें होता है क्या है कि जिस तरह से लॉयल्टी कार्ड्स हो गए, जिस तरह से आपके पास पॉइंट्स होते हैं आपके पास डिफरेंट ना, उसमें वो जो आपको डिफरेंट ब्रांड्स हैं, रिटेलर्स हैं, वो आपको ऑफर करते हैं ये कार्ड्स, रिटेलर्स। और ये सब उसी स्टोर के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। सो दे कैन बी ओनली यूज्ड इन दैट इशूइंग स्टोर। जैसे जे रॉड का स्टोर है, तो आप उसकी किसी भी ब्रांच चले जाएं, मगर सिर्फ जे रॉड के ही स्टोर में। ये नहीं है कि आप उसको जाके उससे आप सब्जी भी ले रहे हैं, उससे आप जाके दूध भी ले रहे हैं, राइट। तो आप सिर्फ जे रॉड के ही प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं उसी कार्ड से। उसमें होता ही है कि आप जब मल्टीपल परचेजेस करते हैं, तो उसकी वजह से जो स्टोर है वो फिर आपकी इस लॉयल्टी के ऊपर आपको कुछ पॉइंट्स देता है कि अब आप इन पॉइंट्स को कैश करके हमसे चीज़ें खरीद सकते हैं। तो पॉइंट्स से फ़ायदा ये होता है कि आपके पॉइंट्स इंक्रीज होते रहें, और फिर आप जितनी चीज़ें खरीदेंगे तो उसके साथ आपको पॉइंट्स मिलते हैं। यू कैन बेसिकली इसमें आप पैसे डाल भी सकते हैं। आपने मे बी इसमें 5,000 अपना रुपए डाल दिए, या मे बी आपने 6,000 डाल दिए, 10,000 डाल दिए, राइट। तो इस तरह से इट कैन हेल्प यू कि आपके पास एक तरह से सेव हो जाते हैं पॉइंट्स, और आपके पॉइंट बढ़ते भी हैं। उसकी वजह से आपको फिर डेफिनेटली डिस्काउंट भी आपको मिलती है। आपको हर प्रोडक्ट के ऊपर एक खास डिस्काउंट मिलती है लॉयल्टी प्रोग्राम के तहत। और फिर इसमें आपको एक और फ़ायदा ये होता है कि जब सेल वगैरह लगती है, तो फिर आपको एक स्पेशल, एक जैसा आप समझिए कि आपको एक एलीट डिस्काउंट आपको मिलती है, एक स्पेशल डिस्काउंट मिलती है आप लोगों को। खैर, फ़ायदा क्या होता है इसमें? वेल, डेफिनेटली इट एनकरेजेस लॉयल्टी। आपको डेफिनेटली वो और भी एनकरेज करेगा कि आप और भी चीज़ें बाय करें, क्योंकि उसके पर्क्स अलहदा होते हैं। और ऐसे ये होता है कि जो फ्रीक्वेंट शॉपर्स होते हैं ना, उनके लिए आप समझिए कि तरह से इट इज़ क्वाइट रिवॉर्डिंग। तो यू विल बी मोर attracted to go there as compared to some other shop. नुकसान क्या होता है कि ये कंडीशनल है। जैसे कि आपने भी 10,000 की हर मंथ आप खर्चा करें, तो फिर हम आपको ये देंगे, या मे बी कुछ भी हो सकता है इस तरह से। तो दैट कैन बी बिट एक्सपेंसिव एज वेल। और इसका एक और नुकसान ये होता है कि इसकी लिमिटेड यूजेबिलिटी है। आप उसको अपनी इंटरनेशनल पेमेंट में आप यूज़ नहीं कर सकते, आप उसको अपनी डेली की ट्रांजेक्शन में आपको यूज़ नहीं कर सकते। सो सिर्फ और सिर्फ आपके स्टोर के अंदर ही यूज़ होता है। तो ये हो गया हमारे पास स्टोर कार्ड्स। नेक्स्ट जो हमारे पास वो है डेफिनेटली और क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड्स के अंदर ये मैंने थोड़ा सा बनाने की कोशिश की थी। एनीवेज, क्रेडिट कार्ड होता ये है कि आपके पास दो तरह के कार्ड्स होते हैं। एक होता है हमारे पास डेबिट। वन वी हैव डेबिट, जिसके अंदर नॉर्मली हमारे सारे पेरेंट्स के पास होते हैं, और मे बी आप लोगों में से भी किसी के पास होगा। तो उसमें आपका कैश स्टोर होता है और वो आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास होता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड दूसरी किस्म होती है जिसके अंदर आपके पास आपका अपना पैसा नहीं होता। उसमें बैंक की तरफ से, जैसे कि आपको मे बी 1 मिलियन का एक क्रेडिट कार्ड मिलेगा। आपने कोई खरीदा क्रेडिट कार्ड, तो आपको 1 मिलियन का मिलेगा। 1 मिलियन का मतलब ये हुआ। अच्छा, 1 मिलियन का डेबिट कार्ड भी होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 1 मिलियन है, क्योंकि आप इससे ज़्यादा पैसे इसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते। अगर आपने करने हैं, देन यू विल हैव टू बाय अनदर वर्जन ऑफ इट, जिसको हम कहते हैं गोल्ड होता है, प्रीमियम गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, और उससे डिफरेंट कार्ड्स होते हैं हमारे पास। क्रेडिट कार्ड का के अंदर जो 1 मिलियन का मतलब ये होता है कि इसके अंदर आपके पास 1 मिलियन पहले से पड़े होंगे, तो यू कैन यूज 1 मिलियन क्रेडिट्स, मगर फिर डेफिनेटली आपको उनको पे बैक भी करने पड़ेंगे, और विद इंटरेस्ट रेट, जिसका मतलब ये होगा कि मे बी आपको 1.5 मिलियन वापस पे करने पड़े। ठीक है, तो ये काम किस तरह से करता है? ये तो खैर सालों को मैंने आपको बता ही दिया। इसके फ़ायदे ये होते हैं कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है। आप ऑनलाइन इंटरनेशनली आप अपनी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, अलीबाबा हो, अमेजोन हो, जो भी कुछ हो। और आप कहीं बाहर जाएँ तो वहाँ भी काम आता है आपका। जिस तरह से आपका मीज़ान का क्रेडिट कार्ड है या किसी और का अपना क्रेडिट कार्ड है, तो आप सऊदी अरब जाएँ, आप दुबई जाएँ, कहाँ भी जाएँ, आप उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू एक्टिवेट इट फर्स्ट। और ये है कि इससे आपको रिवार्ड्स वगैरह भी मिलते हैं। अगर आपने इतनी शॉपिंग की या फिर कुछ स्पेसिफिक स्टोर से आपको शॉपिंग की, तो आपके क्रेडिट्स बच जाते हैं, आपकी जो कैशबैक आपको मिल जाता है। और ट्रैवल पॉइंट्स होते हैं आपके, अगर आपने किसी डिफरेंट सिटीज़ या डिफरेंट कंट्रीज़ में इसको यूज़ किया, ऑल दैट स्टफ। नुकसानात में से ये है कि इसके इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होते हैं। अब वो हर बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। और वेल, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 मिलियन का होगा तो फिर आपको वापस 1.5 मिलियन देने पड़ेंगे।
दूसरा इसका नुकसान ये है कि आपके पास ना भाई ओवर स्पेंडिंग का मसला होता है, और ये होता है कि आपने एक पेमेंट की, उस पर आपका इंटरेस्ट रेट लग गया, और आपको आप डेब्ट में चले गए, आप कर्जे में चले गए। अब हुआ ये कि आपने उस डेब्ट को पूरा नहीं किया, बल्कि आपने अगली पेमेंट कर दी, क्योंकि डेफिनेटली मुझे ये बताया कि जो आपका डेब्ट है वो आपकी ओरिजिनल पेमेंट तो है नहीं, वो तो प्लस इंटरेस्ट रेट है, तो वो आपका ज़्यादा डेब्ट है, राइट? तो आपकी ओरिजिनल अमाउंट से ज़्यादा है, सो यू कैंट अफोर्ड इट। जब आप अपनी ओरिजिनल पेमेंट ही अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से आपने क्रेडिट यूज़ किए, तो हाउ कैन यू अफोर्ड दैट ओरिजिनल पेमेंट प्लस योर इंटरेस्ट? तो आप और भी ज़्यादा डेब्ट के अंदर चले जाते हैं, फिर और एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज एंड कंटिन्यूज। तो आपका जो डेप्थ है वो अक्यूमुलेट होता रहता है। बाहर ना जो हम वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर हम इस चीज़ को देखते हैं, यार बहुत उनके पास माशाल्लाह बहुत मटेरियलिस्टिक, उनके पास बहुत एडवांस्ड है, और वो हैं फलान चीज़ें, ये चीज़ें। अब वहाँ के किसी को भी उठा लें, किसी भी बंदे को उठा लें वहाँ पे, उस आप उसमें से लाइक मेजोरिटी जो है, बाकायदा यूएन की रिपोर्ट्स में आती हैं कि 78%, 79% ऐसे लोग हैं कि जिनके जो घर हैं, जिनकी जितनी भी गाड़ियाँ हैं, वो सारी की सारी उनकी मॉर्गेज के ऊपर है, कि अगर उन्होंने किसी मंथ या किसी साल उन्होंने अपना डेब्ट पे ना किया, तो वो सब कुछ उनसे छीन के वो रोड पर आ जाएंगे। और फिर यही लोग होते हैं जो फिर हम देखते हैं होमलेस होते हैं, वो अपना पुलों के नीचे बैठे होते हैं, राइट? तो जो हमें जितने भी वो ग्लैमरस किस्म की सारी चीज़ें नज़र आ रही है ना, तो वो इतना कोई खास ग्लैमरस है नहीं। वो दिन रात काम करते हैं सिर्फ इसके लिए कि वो अपना डेब्ट पे ऑफ करें। पाकिस्तान और जो हमारे ईस्टर्न कंट्री है, उसमें ये एक चीज़ अच्छी है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हम ये करते हैं कि हम अपना जो दिन रात काम करते हैं वो बेसिकली डेब्ट इतना खास कर्जा नहीं होता, क्योंकि हमारी हर चीज़ के ऊपर कर्जा नहीं होता। चलें ठीक है, मे बी बच्चों के एजुकेशन के लिए आपने कर्जा ले लिया, मे बी हॉस्पिटल क्योंकि फी वाला होगी उसके लिए आपने ले लिया, मगर हमारी हर चीज़ के ऊपर तो नहीं होता ना, कि अगर अल्लाह ना करे कोई चीज़ हमसे लाइक पेमेंट लेट हो गई, तो हमसे चीज़ें छिनती नहीं है। ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर रहम किया है, और अफसोस की बात है कि हमारी कंट्री के अंदर भी ये इंटरेस्ट रेट आस्ते आस्ते आ रहा है, एंड इट्स क्वाइट डैमेजिंग। बहुत ज़्यादा ये डैमेजिंग है। अच्छा, देन वी हैव दिस इन्फॉर्मल क्रेडिट, ये हमारा पांचवा इसका टाइप है, लास्ट टाइप हमारे पास है। इन्फॉर्मल क्रेडिट अगेन बिल्कुल सिंपल सा, मैंने शुरू में भी आपको बताया था, आपके फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गई, या फिर आपको जो लोकल शॉपकीपर्स हैं, लेंडर्स हैं, तो वो आपकी ट्रस्ट बेसिस के ऊपर आपको लेंड कर देते हैं। उसमें कोई आपके पास कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं होती, कोई आपके पास पेपर वर्क नहीं होता, तो कोई आपके पास से लीगल कोई चीज़ नहीं होती। हाँ, वो एक बात है कि अगर कोई जो शॉपकीपर है वो लिख के आपको दे दे कि भाई मैं अपने लेजर के अंदर लिख रहा हूँ, जो कि नॉर्मली लिखते हैं, मगर अगेन वो भी इतना कोई खास लीगल पेपर वर्क नहीं होता, क्योंकि उसको आप कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस नहीं कर सकते। वो कोई भी बंदा अपने कागज पर लिख ले कि भाई मेरा अम्मार से इतना अपना कर्जा रहता है, तो मैं भी आराम से जाके कोर्ट में वो दिखा सकता हूँ। सो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, राइट? तो इसमें बस एक रिस्क यही होता है इसके, अगर नुकसान की बात करें, तो नुकसान इसका ये होता है कि इट कैन स्ट्रेन पर्सनल रिलेशनशिप्स। डेफिनेटली अगर आपने अपने दोस्त से लिया, अपने रिश्तेदारों से आपने कुछ लिया, और आपने पे नहीं किया, कुछ थोड़ा सा लेट हो गए आप, तो बीच में कुछ इस तरह से अपना आप समझ लें कि आपकी रिलेशनशिप के अंदर स्ट्रेन आ सकते हैं। दूसरा इसका ये है कि आपकी कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं होती फॉर बोथ पार्टीज, बायर के लिए भी, सेलर के लिए भी। तो अगर आपको पेमेंट आपकी नहीं मिली वापस, तो फिर इट्स योर रिस्क, इनकी ये आपका अपना रिस्क है, आपकी अपनी जिम्मेदारी है। और अगर आपसे अगर आपने लोन ले लिया, आपसे पे बैक नहीं हो रहा, तो ये भी आपकी जिम्मेदारी है। अब वो बंदा अगला जो भी करे आपके साथ, मे बी वो आपके घर में घुस के आपको मारे धाड़े, ये भी होता है अक्सर औकात। तो बहुत इसमें एक रिस्क भी होता है। पर अगेन नॉर्मली हमारे यहाँ ट्रस्ट लेवल लोकल कम्युनिटीज़ के नज़र ज़्यादा होते हैं, तो लोग वो उसको मैनेज कर लेते हैं। कोई इसमें स्ट्रिक्ट रीपेमेंट नहीं होती, और ना ही इसमें कोई इंटरेस्ट चार्जेस होते हैं, ये इसका पहला फ़ायदा है। और इट्स वर्ट फ्लेक्सिबल एंड ईजी टू एक्सेस। आप किसी से भी बात कर लें कि यार मैं ये चीज़ लेकर जा रहा हूँ, मैं आपको दे दूंगा। अक्सर औकात हमारे यहाँ तो एक खाता सिस्टम होता है गाँव वाला के अंदर, जिसको कहते हैं लेजर सिस्टम। तो उस लेजर के अंदर होता ये है कि आपके पास महीने की भर की आप चीज़ें बस जाते हैं, वहाँ से शॉप से उठाते हैं, उसको दिखाते हैं, वो अपनी लेजर में उसको लिख लेते हैं, और महीने के आखिर में घर का जो बड़ा होता है वो जाके उसको पे कर देता है। ये हम लाइक मोस्टली यूज़ करते हैं होलसेल के अंदर, जहाँ पे आपने लाइक पूरे महीने की चीज़ें खरीदनी होती है ना, आटा हो गया, चीज़ें होगी खाने पीने की, एंड सो ऑन। देन वी हैव दिस कुछ सिनेरियोज हैं, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आपके यहाँ पे सारा का सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। काफ़ी छोटा सा था, बहुत आसान सा था, नथिंग हार्ड इन इट। बस सिर्फ इसमें आपने, मैं आपको नीचे जाकर बताऊंगा कि आपने इसमें क्या चीज़ें याद रखनी है। अच्छा जी, सो यू हैव अ स्मॉल परचेज। तो हम स्मॉल परचेज के लिए कौन सा टाइप ऑफ क्रेडिट यूज़ करेंगे? पॉज वीडियो, थिंक अबाउट इट, और अपना आंसर अपने सामने लिख लें या जहन में रखें, एंड देन आई विल आंसर इट विद इन 2 सेकंड्स। वेल, आई होप आपका आंसर आपने सोच लिया होगा। स्मॉल परचेज के लिए हम यूज़ करते हैं क्रेडिट कार्ड्स, या फिर
हम यूज़ करते हैं इनफॉर्मल क्रेडिट। क्यों? क्योंकि इनफॉर्मल क्रेडिट होता ये है कि कोई बड़ी चीज़ों के लिए तो होता नहीं है। और क्रेडिट कार्ड्स का ये होता है कि आप छोटी-छोटी पेमेंट जो होती हैं वो आप इंटरेस्ट रेट के साथ भी आप आराम से पे कर सकते हैं। उसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है। नाउ वी हैव द सेकंड वन, पॉज़ द वीडियो, थिंक अबाउट योर आंसर। एक्सपेंसिव आइटम्स के लिए ये होता है कि आप यूज़ करें हायर परचेज़। अब हायर परचेज़ क्या था? ओह माय गॉड! फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। रिवाइंड द वीडियो बैक, आप जाके इसको देख लें। हायर परचेज़ में होता ये है कि आपके पास ना इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं क्योंकि आपके पास एक्सपेंसिव आइटम है ना, कार होगी, फर्नीचर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, तो उसमें अपने ईज़ी इंस्टॉलमेंट्स के लिए आप आराम से पे कर सकते हैं। तो इसमें योर पेमेंट्स, ये आपकी पेमेंट्स हैं, दे आर बेसिकली स्प्रेड ओवर टाइम। तो आप 1 महीने में इतना पे करें, अगले महीने में इतना पे करें एंड सो ऑन। ठीक है? फॉर शॉर्ट टर्म लोन, पॉज़ द वीडियो, थिंक अबाउट योर आंसर। वेल, इसके अंदर हम यूज़ करेंगे आपका एक्सटेंडेड क्रेडिट। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म लोन के अंदर आपने एक ड्यू डेट के अंदर अंदर आपने देना होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टाइम के लिए है। तो एक्सटेंडेड क्रेडिट वर्क्स बेस्ट कि आप कोई आपके पास इंटरेस्ट रेट नहीं है, आप पूरी पेमेंट ही वापस करेंगे मगर थोड़े से अरसे बाद। और इसका दूसरा नाम क्या था? इसका दूसरा नाम था हमारे पास डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट्स ये हो गया। अच्छा, फॉर इमीडिएट बट इनफॉर्मल नीड, अभी आपकी यहाँ पे इनफॉर्मल नीड आ गई है। वेल डेफिनेटली इससे फिर आपके पास आपको जो इनफॉर्मल क्रेडिट है वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से यू शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रेडिट्स। हमारे पास हमने 5 पढ़े हैं, हमारे पास 5 होते हैं, और आपको इस पूरे यूनिट में से, ये हमारा यूनिट 3 था, तो उस पूरे यूनिट में से आपको क्या चीज़ें याद होनी चाहिए। वेल, यू शुड नो द यूज ऑफ क्रेडिट, कि जो हमारा क्रेडिट है वो हम किस तरह से उसको यूज़ करते हैं, ये आपको आना चाहिए। एक मिनट, मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया, वेरी बैड। ड्रॉ इट हियर। तो अगर आपको ये आता है टिकट, फिर आपको ये पता होना चाहिए हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ क्रेडिट होते हैं हमारे पास। वी हैव हायर परचेज, वी हैव क्रेडिट कार्ड्स, वी हैव स्टोर कार्ड्स, एक्सटेंडेड क्रेडिट या फिर डिफर्ड पेमेंट्स, और फिर हमारे पास इनफॉर्मल क्रेडिट होते हैं। अगर आपको ये सारे आते हैं तो आप इसमें भी टिक कर लें। देन यू शुड नो कि हर जो टाइप ऑफ क्रेडिट है उसकी सुटेबिलिटी क्या होती है, जो भी हमने यहाँ पे देखी कि वो कब हमारे लिए ज़्यादा सुटेबल होता है, वो कब हम उसको यूज़ कर सकते हैं, राइट? तो ये आपको आना चाहिए। तो बस इसमें से बस ये सिर्फ 3 चीज़ आनी चाहिए, बाकी इट वाज रियली क्वाइट ईजी, बहुत सिंपल सा है। और कोई आपके क्वेश्चन है आप नीचे लिख दें, या फिर आप मेरा नंबर है उस पर मुझे व्हाट्सएप कर दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यूनिट 3 सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है। एंड इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद आई विल ट्राई माय बेस्ट कि कल के ही दिन या फिर कल या परसों के अंदर अंदर इंशाल्लाह इसकी जो क्वेश्चंस हैं उसकी वीडियो और इसके साथ अगले चैप्टर की वीडियो भी कर लें। और उससे हो गई है कि आप क्वेश्चंस, क्योंकि वैसे मैं नॉर्मली वीडियो के साथ ही करता हूँ, मगर अब हम वीकेंड पे कर लेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी यूनिट 3 जो है उसकी सारे के सारे जो बस टॉपिकल पास्ट पेपर्स हैं, पेपर 1 के, आई एम टॉकिंग अबाउट द एमसीक्यूज, वो आपको आ जाएंगे। जो आपके पास पेपर 2 है उसको फिर हम, जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा फिर हम उसको अपना कवर अप करेंगे। सो कीप द गुड वर्क अप, और दोज हु विश टू कॉन्टेक्ट मी, माय नंबर इज देयर। जज़ाकुमुल्लाह खैर for your time and for your support, and do like it and share it.